नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अब आप तो जानते ही हैं कि बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में ऐसे ऐसे लोग आए हैं वहां पर जो एक दूसरे के साथ जन्मांतर के रिश्ते निभाने की कस्में खाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये तो आप भी जानते हैं। बिग बॉस के घर में बने रिश्ते चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक भी नहीं चलते हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप देखें तो राहुल महाजन और पायल रोहतगी, इनके बीच में खूब गुटरगु होती है। फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर वो वीना मलिक जो आशमित की कच्चियां धोया करती थी, उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। फिर गौहर कुशल कहिए, बहुत प्यार की पिंग लड़ाई जाती है, वो अलग हो जाते हैं। एंड रिसेंट टाइम्स में देखें तो बिग बॉस 15 का वो मायशा और वो ईशान, मतलब वो तो शुरू होते ही खत्म हो गए। फिर शारा, मतलब शमिता और राकेश कितने, मतलब शारा फॉरएवर की पीपड़ी बजी। आपने देखा एक साल भी नहीं हुआ कि इनका रिश्ता खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। उसी श्रेणी में रिसेंटली अपडेट आई है कि पारस द टक को छाबड़ा और मसला हो गया। अरे मसला करते करते बड़ा वाला मसला हो गया, लेकिन फिर भी 3 साल तक इन लोगों का रिश्ता टिक गया। अब अगला नंबर किसका होगा भाई साहब? क्या तेजरन का नंबर होगा, या प्रियंकित का नंबर होगा, या फिर हिमांशी का नंबर होगा? हालांकि कई सारे आसिम और हिमांशी फैंस बोलेंगे नहीं यार डीएसके वो एक दूसरे से शादी करेंगे। तो मैं कहूंगा भाई मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। अगर हिमांशी आसिम के लिए किसी और को छोड़ सकती है तो आसिम को किसी और के लिए भी छोड़ सकती है। ये बिग बॉस के जितने भी रिश्ते होते हैं ना, मतलब आप देखिए सक्सेस का रेशो अगर आप देखें ना तो 100 में कोई इक्का दुक्का होंगे जिन्होंने एक्चुअली में बिग बॉस के बाहर आने के बाद रियल में शादी करी हो। जैसे कि वो युविका और प्रिंस, उन्होंने शादी करी, और वो कीथ एंड एक और थी यार, रोशल करके वो लड़की, इन दोनों ने शादी करी। अदरवाइज तन्ना उपेन, उनका ब्रेकअप हो जाता है। वो राहुल महाजन और उसका क्या नाम है, पायल, उसका तो मैंने नाम दिया ही सही, और शारा और ये पारस एंड माहिरा। उसके पहले मनवीर वाले सीजन में भी था ना, वो दोस्तों का चक्कर किसी से चल रहा था, कौन थी वो, मोनालिसा। इससे पहले कि मोना और दोस्तों की कहानी आगे बढ़ पाए, सडनली कहानी में ट्विस्ट आता है। मोना का बाहर का बॉयफ्रेंड विक्रांत, आई थिंक सही नाम लिया मैंने उसका, विक्रांत आता है। फिर वो कहानी अलग ही मोड़ पर चली जाती है। एंड मोस्ट रिसेंटली आपने देखा मिस ब्रांड, आई एम डिग्निफाइड शालीन, ओ माय गॉड शालीन बनोट, यू मेक मी फॉल इन लव। बट सलमान के सामने सर मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, ही सो लुक्खा कमीना। मतलब आपने देखा शालीन कहें, टीना द ब्रांड, या फिर गौतम और बौंदरिया वॉशरूम कांड तक कराते हैं। और गौतम ने तो एक्टिंग के क्या ऑडिशन दिए थे, सौंदर्य आई लव यू, 30 सेकंड के लिए लौंडे ने वही एक्सप्रेशन रखे। और फिर आपने देखा ये लव स्टोरियां जितनी जल्दी शुरू हुई उतनी ही जल्दी इनका दी एंड भी हो गया। कई लव स्टोरियां शो में शुरू हुई, वहीं के वहीं खत्म हो गई। तो कुछ शो से बाहर आने के बाद खत्म हो गई। वहीं कुछ लव स्टोरियां जैसे कि ये पाहिरा की जो स्टोरी, ये 3 साल तो भी चल गई भाई साहब। बट ऐसी लव स्टोरियां ज्यादा चल नहीं पाती, एक ना एक दिन इनका दी एंड हो ही जाता है। अब देखते हैं अगला जो नंबर है वो किसका आता है। सिर्फ बिग बॉस ही नहीं, वो लॉकअप नाम का एक शो, उसमें भी कोई मुंजली करके आई थी। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि बिग बॉस हो या लॉकअप हो, वहां पर मेकर्स, उनकी क्रिएटिव टीम और ये कंटेस्टेंट मिल करके एक हैशटैग बनाने के लिए कपल खेल लेते हैं। कभी मुंजली कहिए, कभी तेजरन कहिए, कभी प्रियंकित कहिए, कभी पाहिरा कहिए, कभी तन्ना और उपेन का, उनका क्या बनना, उतन्ना या फिर पता नहीं क्या, ऐसा ही कुछ, या फिर अश्मित वीना। कैसे ये लोग वहां रियलिटी शो के अंदर एक स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाते हैं, और ये स्क्रिप्ट जो है वो कितनी जल्दी ये लोग इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। आपने बिग बॉस 15 में देखा था ना, ईशान और मायशा, साला 3 दिन में प्यार हो गया। फराह खान आकर के बोली थी इतनी जल्दी प्यार किसको होता है, जितनी जल्दी उन्हें प्यार हुआ उससे जल्दी तो उनका ब्रेकअप हो गया। और वो राकेश और वो शमिता शेट्टी, उनका बिग बॉस ओटीटी का बहुत क्लिप वायरल हुआ था। दोनों ने पहले ही वीक में बोल दिया था कि दोनों 6 वीक तक कहीं नहीं जाने वाले, मिनिमम गारंटी है। मेरे कहने का एकमात्र मतलब यही है कि ऐसे एक नहीं कई एग्जांपल्स आपको दिख चुके हैं जहां पर कंटेस्टेंट खुद ही एक्सपोज कर चुके हैं कि वहां पर शो स्क्रिप्टेड होता है। उन लोगों का परमानेंट स्टे होता है 8 वीक 10 वीक। और जिस तरह से ईशान एंड मायशा ने वहां पर प्यार की पींगे लड़ाई, बाहर आकर के एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल दिया, और ये पारस और माहिरा ये 3 साल तक साथ में रहे। अब जाहिर तौर पर भाई
भाई साथ में रहते हैं, लिव इन टाइप का रहते हैं और अंदर शो के अंदर कुछ कर नहीं पाते, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को यूज कर लेते हैं, उसके बाद भाई क्या शादी करनी, किसी और को पकड़ लेंगे। तो ये मेंटेलिटी है इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज की। इसी मेंटेलिटी को लॉकअप और बिग बॉस ये दोनों ही शो जो है वो भर भर के प्रमोट करते हैं। लेकिन बिग बॉस के इतने सारे सीजन देखने के बावजूद जो फैंस होते हैं वो निब्बा निब्बियों की तरह बिहेव करते हैं। शारा फॉरएवर, प्रियंकित फॉरएवर, तेजरन फॉरएवर। वो तेजरन की तो शादी होने वाली थी ना, वो बिग बॉस के अंदर भी एक एस्ट्रोलॉजर आया था और कुंद्रा को भी बोला था कि मार्च में तेरी शादी हो जाएगी। कौन सा मार्च भाई? इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करण कुंद्रा ने एक शो करा था कलर्स के साथ ही, कुछ होस्टिंग टाइप का, वो डांस वाला शो। वहां पर नीतू कपूर यानी रणबीर कपूर की मम्मी ने एक टॉन्ट मारा था कि तेजरन की शादी जो है ना वो 30 फरवरी को होगी। 30 फरवरी तो कभी आता है ही नहीं। दैट मीन्स कि तेजरन जो है ना वो मिलकर के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे पाहेरा ने 3 साल तक चला लिया, ये तेजरन भी 1 साल 2 साल और चलाएंगे। और वो तेजस्वी जो कि नागिन बन के आ रही है, वो इतनी जल्दी शादी वादी कुछ नहीं करने वाली। वो कितनी फेक है वो तो आपने बिग बॉस के अंदर ही देख रखा है। और फेकस्वी को टक्कर देने के लिए वो आ गई थी सदी के सबसे महान बलिदानी 2 रियल फॉर रियलिटी शो ब्रो। ये फेकस्वी और करण कुंद्रा ने तो शो के अंदर आकर के कपल खेलना शुरू करा। ये 2 रियल फॉर रियलिटी शो वाली तो शो में घुसने से पहले ही हैशटैग बना करके आई थी। ना सिर्फ वो बाहर से हैशटैग बना करके आई, बल्कि बाहर से ही पब्लिक को CHU बनाने के सारे इंतजाम करके आई थी। बार भर के PR बिठा दिया था और प्रियंकित फॉरएवर, प्रियंकित डार्लिंग, ये वो। हकीकत में ये सब जो तरीके होते हैं वो दुनिया को, जनता को, पब्लिक को, दर्शकों को CHU बनाने के ये तरीके होते हैं। और इन तरीकों को लॉकअप के अंदर जब करणवीर बोहरा ने एक्सपोज करने की कोशिश करी कि रियलिटी शो में ये लव एंगल जो है ना ये सक्सेस की गारंटी होता है, तब तो कंगना रनावत ने इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। लेकिन ये कंगना रनावत ही थी जिसने वहां पर मिस्टर MF और वो कच्चा बादाम को जोड़ करके मुंजली बना दिया था। इनफैक्ट उसी लॉकअप के अंदर एक और हैशटैग बन गया था मुस्ताइशा। मिस्टर MF को वहां पर कमला का हमला से चिपका दिया गया था। वो कितनी बदसूरत और वाहियात लगती थी। उसके बावजूद ऐसे भी लोग थे जो मुस्ताइशा की पीपड़ियां बजाया करते थे। ओ माय गॉड, शी इज सो केयरिंग, इनोसेंट। जबकि एक नंबर की ठरक और पता नहीं कैसी कैसी चीप हरकतें करती रहती थी वो सो कॉल्ड लड़की। जबकि वो लड़के के रूप में पैदा हुआ था, वो जो भी इंसान था, ना वो पुरुष बन पाया ना बन पाया मादा, बीच में रह गया वो आधा का आधा। बताइए, ऐसे भी कीड़े काटते हैं लोगों को कि मतलब उन्होंने सेक्स चेंज करवा लिया, ऑर्गन्स बदलवा लिए लड़की बनने के लिए, और फिर वहां पर लॉकअप के अंदर कभी अपने वो ब्रा वगैरह खोल करके दुनिया भर की वो पंचायत करता रहता था, ऐसा वैसा। मतलब ये चीप हरकतें प्रमोट करते हैं मेकर्स, और ऐसे चीप लोगों को मंजली, मुस्ताइशा, वाह वाह, सुशीला, मिठाई लाओ, हमारे यहाँ मुंजली हुई है, वाह 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 वाह। ये मुंजली, मुस्ताइशा, ये तेजरन, प्रियंकित, ये सब दुनिया को बेवकूफ बनाने के फंडे लेकर के आते हैं और लोग बन भी जाते हैं। और इसी सिलसिले को ये पाहेरा ने भी कंटिन्यू करा 3 साल। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये पाहेरा का जो मसला है ये कुछ ज्यादा ही चल गया? ये तो आई थिंक बड़ी जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था। फिर भी ये ढो रहे थे कहीं ना कहीं, या फिर ये कहीं एक्टिंग कर रहे थे। बिकॉज क्या है कि जो पाहेरा के फैंस हैं उन्हें खुश करने के लिए कुछ लोग म्यूजिक वीडियोस, कुछ गाने वगैरह ये सब लेकर के आते। और क्या पता भाई साहब, ये भी हो सकता है कि लॉकअप में आने के लिए पाहेरा ने एक प्री प्लान तरीके से कंट्रोवर्सी करी हो। बिकॉज यू नेवर नो, रियलिटी शो के कंटेस्टेंट न्यूज में बने रहने के लिए या फिर एक हाइप पाने के लिए ऊट पटांग हरकतें करते ही रहते हैं। जैसे कि राखी सावंत, वो खबरों में आने के लिए कुछ भी करती है। उर्फी, वो खबरों में आने के लिए नंगी पुंगी हो जाती है। इस तरह की हरकतें करके वो ट्रेंड में रहते हैं सो दैट कोई रियलिटी शो का उन्हें ऑफर आ जाए। तो यू नेवर नो। सो ये भी हो सकता है कि भाई ये पाहेरा जो है ना, इन्होंने लॉकअप में आने के लिए या फिर न्यूज में आने के लिए ये ब्रेकअप की खबरें उड़ाई हो। जैसे कि पारस बोल रहा है कि भाई गुस्से में हो गया, हम बात करेंगे, द एंड नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि द एंड भी हो गया है और लॉकअप में आने की इन लोगों ने कोशिश भी करी है। और लॉकअप में तो भाई साहब आपने पिछला सीजन देखा ही होगा ना, वो एक सारा करके थी और उनकी शादी हुई थी बिग बॉस के किसी सीजन में अली नाम के लौंडे से, एंड उन दोनों को कैसे लॉकअप में घुसेड़ दिया गया। तो ये नेवर नो, ये पाहेरा मिलकर के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर मार दीजिएगा और करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, ये जो बिग बॉस या लॉकअप के जो फेक कपल्स होते हैं ना, उनकी पीपड़ी बजाना बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच।